चांदनी धरती पर दूध की तरह बिखरी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े थे। उनके हाथ में मुरली थी और चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान। फिर मुस्कुराकर कहते हैं, द्वापर युग में मैंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था, पर अब बहुत समय बीत चुका है। फिर धीरे से कहते हैं, चलो आज के कलयुग को देखकर आते हैं। देखें मनुष्य अब किस दिशा में जा रहा है। ये युग तो संघर्ष और भ्रम से घिरा हुआ है। मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में लगा है। भौतिकता की दौड़ में इंसान आगे बढ़ गया। सुविधाएं बढ़ीं, पर मन की शांति कहीं खो गई है। धन कमाने में इतना डूब गया है कि जीवन का असली अर्थ ही भूल गया है। तकनीक ने दुनिया से जोड़ दिया है, पर कई बार अपने ही लोगों से दूर भी कर दिया है। बाहर मुझे ढूंढ रहे, अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे। लोग रिश्ते निभाना भूल रहे हैं, जो हैं वो भी स्वार्थ की डोर से जुड़े हैं। यहाँ तो इंसान खरीदने में व्यस्त है, चाहे वो सत्य हो या सम्मान। यहाँ इंसान के हालात उसके ही स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हैं। बस मेरा और तेरा ही रह गया, हमारा तो कब का पीछे छूट गया। क्योंकि आज का समाज केवल सफलता की कहानी सुनना चाहता है। संघर्ष की कहानी सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। आज की दुनिया में भले ही बहुत कुछ बदल गया हो, लेकिन एक चीज आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी, मानवता। क्योंकि दुनिया को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति न पैसा है न सत्ता, बल्कि एक संवेदनशील दिल है। कृष्णा ने कहा, अगर तुम्हें सच में इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो अपने भीतर कुछ चीजें बदलनी होंगी। तुम्हें फिर से सीखना होगा, दूसरों के दुख को महसूस करना, छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना, रिश्तों को समय देना और सबसे बढ़कर इंसानियत को सबसे ऊपर रखना। क्योंकि समाज की असली ताकत उसकी इमारतों या तकनीक में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के दिलों में होती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन की कीमत केवल सांस लेने में नहीं है। जीवन की कीमत इस बात में है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं। जब कोई इंसान हमारे कारण मुस्कुराता है, जब किसी की मदद से उसका बोझ हल्का हो जाता है, जब कोई अकेला व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, तभी जीवन का असली अर्थ सामने आता है। कृष्णा कहते हैं, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना।